हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल वर्मा और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में इंटीग्रल चैप्टर, जो कि इंटीग्रल चैप्टर आपका 7वां चैप्टर है। उसी के सेकंड एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं, लिखा गया है 12th क्लास का मैथ्स होगा। चैप्टर कौन सा? इंटीग्रल। और यह चैप्टर नंबर 7 है, जिसका हम लोग दूसरा एक्सरसाइज यानी कि 7.2 एक्सरसाइज देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 और 8 के आगे के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसके पहले 1 to 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप नहीं देखें तो उसको भी आप अवश्य देख लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करने से सबसे पहले काम क्या करना है हम लोग को कि आई मान लेना है। लेट आई इक्वल टू कितना, तो x रूट अंडर 1 + 2x स्क्वायर। और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आ रहा होगा यदि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो। यदि आपको नहीं पता हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, तो आप यहीं पर इस वीडियो को रोकिए और सबसे पहले आप देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ट एग्जाम्पल भी अपलोड किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको बढ़ाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले लेक्चर को देख चुके होंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखे थे तो क्या बताया गया था? बताया गया था कि उसमें लोग को देखना पड़ता है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो उसमें देखते हैं क्या कोई ऐसा फंक्शन है या कोई ऐसा टर्म है जिसको डिफ्रेंशिएट करे तो हमको उसी में दूसरा टर्म मिल जाए। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि जो रूट के अंडर में है 1 + 2x स्क्वायर, अगर उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा? 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 खत्म हो जाएगा। फिर 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 4x। क्या आएगा? 4x। और हम लोग जब देखते हैं तो कांस्टेंट को हटा के देखते हैं तो देख रहे हैं कि x मिल गया। इसका मतलब ये कि यहाँ पर हमको 1 + 2x स्क्वायर के जगह एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी कि पुट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं पुट 1 + 2x स्क्वायर इक्वल टू t। जैसे ही दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x dx इक्वल टू dt। और आप देख रहे हैं x dx के साथ जाएगा, 4 नहीं आ रहा है, केवल क्या आ रहा है? x dx। तो क्या करना पड़ेगा हमको? x dx इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? dt/4। समझ में आया से? चलिए आगे बढ़िए। अब जब लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को इसमें एक स्टेप बढ़ा करके क्या काम करना पड़ता है। तो यहां से देखिए, x ds को एक साथ करना है, x dx को एक साथ। तो जैसे ही x dx के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 2x स्क्वायर का रूट इंटू x dx, ऐसे हो जाएगा। अब बताइए क्या करना है? तो 1 + 2x स्क्वायर के जगह एक नया वेरिएबल जो माना है कौन सा? t, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और x dx के जगह dt/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या आएगा यहां से? ये आएगा रूट अंडर t और ये आ गया dt/4। सही है ना? ये 1/4 हम लोग क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। और ये रूट अंडर t है, जब रूट को हटाएंगे तो रूट के बदले क्या आता है? 1/2 आता है। क्या आता है? 1/2। तो ये हो जाएगा t का पावर 1/2 और ये dt। यहां पर एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होगा, वो आप जानते हैं, x का पावर n dx इक्वल टू पावर में एक जोड़ दीजिए और उसी को फिर बटा में लिख दीजिए प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो सबके साथ रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? यहां से आएगा ये 1/4, ये आएगा t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा ऐसे। अब बताइए क्या किया जाए यहां से? तो देख रहे हैं इसको जैसे ही थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या आएगा? ये 1/4 है तो 1/4 तो रहेगा, 3/2 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा ऐसे। और यहाँ क्या आया? t का पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये 2 जा 4 कट गया तो क्या आएगा? 1/3 2 जा 6। और यहाँ ध्यान दीजिए t के स्थान पर क्या रख देते हैं? ये वैल्यू, यानी कि 1 + 2x स्क्वायर t के स्थान पर आ गया। इसका होल पावर कितना है? 3/2। तो यहाँ हो जाएगा पावर में 3/2 प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनाएंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले ये काम तो करना ही है, ये तो बिना सोचे समझे काम कर दीजिए क्योंकि इसमें कुछ दिमाग लगाना है ही नहीं। तो ये बताइए, ये तो आप लिख दिए। अब बताइए कि इसके बाद क्या किया जाए।
तो आप सोच रहे होंगे कि यहां पर अगर हम लोग रूट के जो अंडर में दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा x² प्लस क्या आएगा 2x+2 आ जाएगा। क्या आएगा 2x+2। थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो रहा है, हम मिला लेते हैं क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन मिस्टेक है। यहाँ पर 2 नहीं रहेगा तो यहाँ पर भी 2 नहीं रहेगा, सही है। अब बताइए जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x² का क्या होता है 2x, x² का 2x डिफरेंशिएशन, और x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 है तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब बताइए इसमें इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए तो ये आ रहा है 2x+1। अब देखना पड़ेगा क्या कि इसमें कहीं 2x+1 मिलने वाला है। तो ये बताइए अगर यहां से 2 कॉमन ले लें, क्या कॉमन बोले हैं 2, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या आएगा 2x प्लस यहां पर क्या आएगा 1। बात तो समझ में आ गया। तो थोड़ा सा इसको एक स्टेप पहले बढ़ाइए यहीं पर ताकि हम लोग को दिखे। जैसे ही आप 2 कॉमन लेते हैं तो 2 को बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, अंदर रखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। चलिए 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2x+1 और ये रूट अंडर x² प्लस x+1 dx। दिख गया। अब आपको दिख गया, क्या दिख गया कि रूट के अंडर वाले को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बाहर वाला मिल जाएगा ना। इसका मतलब कि इसके जगह एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे देखिए क्या आता है, तो लिखेंगे पुट x² प्लस x+1 इक्वल टू t, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x+1 और ये dx इक्वल टू कितना dt आएगा ऐसे। अब ये बताइए इसका वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट करें तो ये i इक्वल टू क्या हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2x+1 dx को एक साथ रखना है तो इसको इसके साथ रख दीजिए। 2 बाहर है तो 2 को बाहर रखिए। ये रूट अंडर x² प्लस x+1 है तो इसको भी रखिए, लेकिन dx के साथ क्या रहेगा 2x+1, तो यहां लिख दीजिए 2x+1 dx। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अब क्या करना है हम लोग को, इसको तो चेंज कर रहे हैं किस वेरिएबल में, t वेरिएबल में। मान पुट किया जाए, जैसे ही पुट करेंगे ये 2 रूट अंडर, इसके जगह क्या पुट करना है t, और इसके जगह क्या पुट करना है ये dt। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अब इसको अगर हम लोग मिटा दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो इसके सोल्यूशन में आया था और आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए मिटा दिया जाए, तो ये मिटा दिया गया। अब इसको जैसे ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या आएगा 2, और ध्यान दीजिए इसको लिख सकते हैं t का पावर 1/2 dt। ये आप देख रहे हैं बार बार आ रहा है, देख रहे हैं ना क्या कि रूट हटाते हैं तो 1/2 आता है, और ये अब तो छोटे क्लास में थे तब से ही जानते हैं क्योंकि आप बहुत जानकार हैं। चलिए आ जाइए आगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से क्या आएगा t का पावर 1/2, यहाँ पर x के पावर n का फॉर्मूला लगाया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। बात समझ रहे हैं। अब इस 2 में जैसे ही 3/2 को ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3, तो 2/3 में जब 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना आएगा 4/3, और t के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए x² प्लस x+1, इसका होल पावर कितना देख लीजिए 3/2, और ये तो प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ये तो रहेगा ही, सबके साथ रहता है। चलिए ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया जाए। 10 में तो आपको नहीं दिख रहा होगा, 10 में आपको नहीं दिख रहा होगा कि किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया है, मैंने क्या बात बताया है कि सबसे पहले जब कुछ नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आंख बंद करना है, अपना नहीं पड़ोसी का बंद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे यहां से i इक्वल टू क्या 1/x माइनस रूट अंडर x dx। अब ये बताइए दोनों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं क्या, 1/, देखिए आप जानते हैं कि x को हम लिख सकते हैं √x इंटू √x, बहुत आसान बात है, अब ये जानते भी हैं। तो ये बताइए इसके जगह आप अगर ये लिख सकते हैं 2 बार रूट में, और यहां एक है ही, मतलब ये कि अगर x माइनस √x लिखना हो तो x की जगह तो ये आ गया माइनस √x लिख सकते हैं क्या, और इस दोनों में से जब √x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहां आएगा √x
माइनस और इसकी जगह 1 आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, रूट एक्स लिख देते हैं इंटू रूट एक्स माइनस 1। बात समझ में आया, बहुत अच्छे से बात समझ में आया। इसके जगह देखिए कैसे लिखे वही लिख दिए। अब आपको दिख रहा होगा। अब बताइए किसको माना जाए, किसको माने डिफरेंस, मतलब कि किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए। बिल्कुल सही समझे आप। क्या कि अगर रूट अंडर एक्स माइनस 1 को डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/रूट एक्स मिल गया और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मानेंगे। आप सोच रहे हो कि सर अगर इसको रूट एक्स को मान लें तो भी तो आएगा। लेकिन देखिए ये टर्म क्या है, रूट एक्स माइनस 1 है। केवल रूट इसको मानेंगे तो क्या आएगा, केवल 1/2 रूट एक्स यानी 1/रूट एक्स आएगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मानेंगे। तो देखिए पुट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना, डी टी। अब ये बताइए जैसे ही आप इसको देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि हम लोग को यहां पर क्या चाहिए, 1/रूट एक्स डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए, 1/रूट एक्स डी एक्स। तो यहां से आ गया 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2, इधर क्या है, डिवीजन में है यानी कि भाग में है, इधर डिवाइड किया है, तो इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 2 dt। अब फिर आपको यहां पर ध्यान दीजिए, जो ये आई है इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, सजा लीजिए, अच्छे से सजा लीजिए जाए। चलिए सजा लिया जाए। जैसे ही सजाएंगे क्या आएगा, dx के साथ 1/रूट एक्स, इसका मतलब कि 1/रूट एक्स माइनस 1 ये अलग हो जाएगा, 1/रूट एक्स माइनस 1 ये अलग हो गया, और ये 1/रूट एक्स dx ये अलग हो जाएगा ना ऐसे। अब बताइए आगे क्या किया जाए, अब तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1/ इस रूट एक्स माइनस 1 को क्या माने हैं, t, और इस पूरे की जगह क्या आया है 2 dt, तो ये 2 dt हो गया। बात समझ में आया। अब क्या किया जाए यहां से, ये बताइए। इसमें से 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर लीजिए, और ये 1/t dt। अब तो आपको ये फॉर्मूला दिख गया। क्या फॉर्मूला दिखा, देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं 1/x dx का इंटीग्रेशन, क्या जानते हैं, log x, ठीक है, और प्लस सी तो सबके साथ आएगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो इसी तरह यहां लिखा जा सकता है 2 log कितना, t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और इस t का वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 2 log रूट अंडर कितना, x माइनस 1, यह मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, देख लीजिए अब से, रूट अंडर x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व किया जाए। आप तो क्वेश्चन देख रहे हैं, सबसे पहले ये तो सबको आता है, कितना, x/रूट अंडर x प्लस 4। ये तो जैसे है क्वेश्चन को वैसे लिख देना है, लिखा गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, आप देख रहे हैं कि इसमें से किसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर आप x प्लस 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा और 4 का डिफरेंशिएशन 0। तो क्या आएगा, अगर आप x प्लस 4 को, ध्यान दीजिए, अगर आप t मानते हैं तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये तो आ जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1, और dx तो 1 dx यानी कि dx इक्वल टू कितना, dt। तो एक बात समझ में आ रहा है, क्या बात समझ में आ रहा है कि अगर x प्लस 4 को t माने तो इसके जगह आएगा dt। लेकिन अभी भी ये x नहीं आ रहा है, ये x तो नहीं आ रहा है ना डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको इस x के जगह यहां से x का वैल्यू निकाल करके और उसका वैल्यू पुट कर देंगे। उस x का वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं, इसीलिए पुट कर रहे हैं कि ये जितना टर्म है इस सभी टर्मों को इन सभी टर्मों को किस वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, t वेरिएबल में। इसीलिए हम लोग को करना पड़ेगा ऐसा। क्या करेंगे, देखिए, तो सबसे पहले तो पुटाएंगे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो कैसे पुट करेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू t, और जैसे ही दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया, आया ऐसे। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो जैसे ही लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ i इक्वल टू, अब ये बताइए इसको मिटा दीजिए, क्योंकि आप तो समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये इसमें का है और आप इसको क्वेश्चन को बना चुके हैं। अगर आप
कॉपी पर लिख रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 11 को अच्छे से बनाइएगा। चलिए तो ये बताइए क्या किया जाए, इस x के जगह क्या करना है, t वेरिएबल में मान रखना है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहां से x इक्वल टू क्या आएगा, जैसे ही ये 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा t-4 डिवाइडेड बाई होगा ऐसे, और x प्लस 4 के जगह क्या लिखेंगे, रूट अंडर t। देखिए रूट के अंदर में है, रूट के अंदर में है x प्लस 4 तो रूट के अंदर t, और इस dx की जगह dt आ जाएगा। यहां से करना कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई कर देना है, यानी अलग कर देना है। तो ये आ जाएगा t बाई रूट अंडर t, और ये हो जाएगा dt माइनस 4, ध्यान दीजिए, चलिए एक बार फिर समझाते हैं, 4 डिवाइडेड बाई कितना है, रूट अंडर t, और ये हो जाएगा dt होगा ऐसे। अब ये बताइए तो इस यहाँ पर क्या लिखा जाए, देखिए ये t डिवाइडेड बाई रूट t है। अब ये बताइए t के जगह क्या लिख सकते हैं, अभी आपको बताए थे जैसे इसमें x की जगह क्या लिखे थे, रूट x इंटू रूट x, तो वैसे ही इस t के जगह क्या लिख सकते हैं, रूट t इंटू रूट t, और एक रूट t को एक रूट t काट देगा तो यहां से आएगा कितना, रूट t, और ये dt आएगा ऐसे। अब ये बताइए माइनस इस 4 कांस्टेंट को बाहर अगर निकाल दे तो ये हो जाएगा 1, और इस रूट t के जगह क्या लिख सकते हैं, t का पावर 1/2 dt। अब जानते हैं जैसे ही रूट हटाते हैं पावर में क्या जाता है, 1/2 जाता है। अब यहां से क्या लिखा जा सकता है, देखिए तो फिर यहां से रूट हटेगा तो t का पावर 1/2 जाएगा, कितना जाएगा 1/2, और ये dt माइनस 4। अब ये बताइए ये डिनोमिनेटर में है यानी हर में है, यानी बटा के नीचे है, तो पावर जो है वो किस में है, 1/2 प्लस में है। जैसे ही ये न्यूमरेटर में जाएगा यानी ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज, तो 1/2 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी t का पावर -1/2, और ये dt। बहुत अच्छे समझ में आया है ना। अब थोड़ा सा यहाँ साफ कर देते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन समझाने में मुझे दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा साफ कर दिया जाए। तो ये हो गया हम लोग का साफ। अब देखिए कैसे बना देंगे, तो जैसे ही यहाँ सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, x का पावर वाला फॉर्मूला यूज होगा। कैसे फॉर्मूला यूज होगा, तो ये हो जाएगा t का पावर, ध्यान दीजिए पावर में तक जोड़ते हैं, 1/2 है, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, फिर डिवाइडेड बाई 3/2 हो जाएगा ऐसा। फिर क्या माइनस, तो -4 है तो 4 इंटू, अब यहाँ देखिए t का पावर -1/2 है, -1/2 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/3, और ये t का पावर 3/2 माइनस यहाँ देखिए 4, ये 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं 2/1, इसका मतलब 2, और ये t का पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या x प्लस 4, तो ये आ गया 2/3, x प्लस 4 का पावर 3/2 माइनस 4 2 8, और ये हो गया x प्लस 4 का पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, या आप ये काम कर सकते हैं x प्लस 4 का पावर 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, या यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 to 11 का सॉल्यूशन। इसके बाद देखते हैं 12 से, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 12 से आगे के क्वेश्चन को। आप 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या लिखा गया है, x³ - 1 का होल पावर 1/3 इंटू x पावर 5 dx। तो सबसे पहले ये काम तो करना ही है, और ये काम आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब ये बताइए, आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि किसको डिफरेंशिएट करना है, यानी किसके जगह सब्स्टिट्यूट करना है, t। तो समझ में तो आ गया कि x³ - 1, लेकिन जैसे ही आपको ये समझ में आता है और जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 3x² dx, यानी कि x² dx। और आप देखते हैं कि यहाँ पर तो x² dx है ही ना। अब क्या किया जाए, तो ध्यान दीजिए, क्या इसको आप x पावर 5 को x पावर 3 इंटू x² dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए तो कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं x का पावर 3 माइनस 1 का होल पावर 1/3, और x पावर 5 को x पावर 3 इंटू x² dx लिखा जा सकता है। अब ये बताइए, अब यहां से आप x³ - 1 को डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप सोच रहे नहीं सर, हम x के पावर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे, अरे वो भी काम करेंगे, वहीं आएगा,
है ना। अगर आप एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी आएगा 3x², या फिर अगर आप एक्स क्यूब -1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब -1, एक्स क्यूब का क्या आएगा 3x² और -1 का 0, तो भी वही आएगा। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए या इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, किसी को डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी किसी की जगह टी पुट कीजिए, बनेगा वैसे ही आंसर आएगा, ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं। मानना का मतलब क्या कि पुट करना, x³ -1 इक्वल टू टी, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 3x² dx इक्वल टू dt। अब ये बताइए चाहिए क्या, x² dx, तो 3 इधर क्या करेगा डिवाइड, यानी कि x² dx इक्वल टू dt/3 आ गया, आया ना। अब आप सोच रहे हैं कि इसके जगह तो हम लोग t रख देंगे, x² dx की जगह dt/3 रख देंगे, तो x³ की जगह क्या रखेंगे, सोच रहे हैं ना, बिल्कुल सोच रहे हैं। तो ये बताइए इस x³ की जगह इसका वैल्यू निकाला जा सकता है, यहां से क्या निकालेंगे, x³ इक्वल टू, ये -1 है, इधर आएगा तो +1, यानी x³ इक्वल टू t+1, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये आएगा नाउ i इक्वल टू x³ -1 की जगह t, तो ये हो जाएगा t का पावर 1/3 इंटू x³ की जगह यहां से t+1 और x² dx की जगह dt/3। आई बात पूरी ऐसे समझ में। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़िए, सिंप्लीफाई कीजिए पहले, यानी कि सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या कि t के पावर 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप t के पावर 1/3 से t में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t का पावर 4/3। नहीं समझ में आया, देख लीजिए, t का पावर 1/3 इंटू t, ये बताइए इसका पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ देख रहे हैं कि बेस दोनों का क्या है, सेम है, तो इसको एक साथ लिख करके पावर को जोड़ देंगे। जैसे ही आप जोड़ेंगे t का पावर ये हो जाएगा 4/3। अब बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि t का पावर 4/3 कैसे होगा, और ये dt तो रहेगा ही नहीं, इसको मत लिखिए अभी, ठीक ना। प्लस अब ये t का पावर 1/3 1 मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी हो गया t का पावर 1/3 और ये dt। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ से 1/3 को हम लोग बाहर कर सकते हैं, कर सकते हैं बाहर, तो बाहर कर लिए। अब इसको जैसे ही हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये दोनों में मल्टीप्लाई करेगा 1/3, तो 1/3 t का पावर 4/3 dt प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 1/3 t का पावर 1/3 और ये dt हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंपली और क्या करना है, सिंप्लीफाई तो हो गया। अब फॉर्मूला यूज करना है इंटीग्रेशन का, कौन सा फॉर्मूला, x के पावर n का, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे 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 बहुत अच्छे से याद है, इसको मैं बार बार लिखता हूँ, सही है ना, ये आपको याद है। अब ये बताइए, तो जैसे ही यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा ये ऐसे आ सकता है क्या, देखिए तो 1/3 t का पावर 4/3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/3। फिर क्या, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख दिया जाए, t का पावर 7/3 और ये डिवाइडेड बाई 7/3 प्लस है तो प्लस 1/3 तो 1/3। फिर यहाँ क्या t का पावर 1/3 है, 1/3 में 1 ऐड करेंगे तो 4/3, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब ये बताइए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, तो देखिए 1/3 इंटू 7/3 है, जब ऊपर जाएगा तो 3/7, बहुत समझ में आया। और क्या t का पावर 7/3 प्लस ये क्या है 1/3, फिर ये 4/3 ऊपर जाएगा तो 3/4 और ये t का पावर 4/3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये देखिए 3 कटी कटी, ठीक है, फिर क्या 3 कटी कटी तो क्या बची, ये बताइए, यहां से आया 1/7, t के जगह पर ये पुट कीजिए, x का पावर 3 - 1 का होल पावर 7/3 प्लस यहां से क्या आएगा 1/4, तो ये रहा 1/4 t के जगह पर, फिर यही x का पावर 3 - 1 का होल पावर 4/3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। हम लोग का ये आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सा और स्पष्ट समझ देना चाहते हैं तो x का पावर 3 - 1 का होल पावर 4/3 इसमें से भी कमन लेकर के आप आगे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब ये बताइए 13 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको फिर समझ में आ गया कि ये काम तो आंख बंद करके करना, किसका, पड़ोसी का।
प्रोसीजर बंद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बट्टा कितना 2 + 3x का पावर 3 का होल पावर 3 dx। चलिए अब क्या किया जाए, इसमें देखना पड़ेगा हमको कि किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। ये बताइए, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो टर्म कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना, बिल्कुल जटिल हो, उसी में से किसी को मानना होता है। तो अब देख रहे हैं तो बहुत ही इजी टर्म है, x² सिंपल है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं 2 + 3x³ का होल पावर 3, ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को मानेंगे तो ये आएगा। क्या आ भी रहा है, देखिए तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3 तो कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और x³ क्या आएगा 3x² x² आ गया, इसका मतलब कि मिल गया। तो क्या करेंगे हम लोग, पुट आएंगे। क्या करेंगे, पुट आएंगे, मतलब कि पुट करेंगे किसके जगह, तो 2 + 3x³ = t। डिफरेंशिएट कीजिए तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3 तो बाहर आ जाएगा, और यहां क्या आएगा x³ का 3x² dx = कितना dt। मुझे क्या चाहिए x² dx, तो 3 9, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये x² dx = dt/9। ठीक है, चलिए इसको तो मिटा दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इसको नोट कर रहे हैं, और अगर नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिए, फिर यहां पर आइए। चलिए तो ये तो मिट गया। अब क्या किया जाए, तो यहां से इस वैल्यू को पुट करेंगे, लिखेंगे ना I = क्या होगा x² dt के जगह x² dx के जगह dt/9। तो dt/9, तो 9 इधर लिखिए, इधर लिखिए, इधर लिखिए, कहीं लिखिए, है तो डिनोमिनेटर में ही। अब क्या करेंगे, इसके जगह वैल्यू पुट करेंगे, क्या t का पावर 3 होगा, क्या ऐसे ही होगा। अब ये बताइए 1/9 कमा ले ले तो क्या बचेगा, बटा में है t का पावर 3, लेकिन फॉर्मूला जो आप जानते हैं वो क्या होता है, x का पावर n dx ऐसे होता है। तो जो t के पावर 3 डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लेकर के जाएंगे, कहां लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि न्यूमरेटर में। तो क्या आएगा, ये हो जाएगा t का पावर -3 dt ऐसे। अब फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, बहुत बार लिख चुके हैं, मुझे लगता है कि आपको तो ये बार बार देख के हर तरफ ये नजर आ रहा होगा। अब ये बताइए फॉर्मूला यूज किया जाए तो ये हो जाएगा 1/9 t का पावर -3 है, +1 ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई -2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हो जाएगा -1/18 हो जाएगा, -9 × 18, और t के जगह पर ये पुट कर दीजिए 2 + 3x³ और इसका होल पावर कितना 3 हो जाएगा ना ऐसे। और ध्यान दीजिए, और यहां ध्यान दीजिए, देखिए सॉरी मिस्टेक हो गया, बहुत मिस्टेक हो गया, ब्लंडर मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक था। देखिए दी क्या हो जाएगा, -1/9 × 18 और t के जगह पर 2 + 3x³ लिख दिए। अब क्या करना है, इसका होल पावर कितना है -2 प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। आप चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ और मन करता है एक स्टेप बढ़ाने का तो बढ़ा दीजिए। क्या हो जाएगा, -1/18 है ना, ये -2 नीचे आएगा, तो यानी कि ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/18 और 1/2 + 3x³ और ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो ये दिख रहा है, क्या लिखा जाएगा, I = 1/x × log x का पावर m dx। पुट बढ़ाएं तो पुट log x = t, जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x dx = dt। आया, क्या आया। अब क्या करेंगे, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिखिए नाउ क्या हो जाएगा, I = dx के साथ 1/x को कर दीजिए, चिपका दीजिए dx के साथ। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/log x का पावर m हो गया, और क्या 1/x dx, ये भी ठीक है। वैल्यू पुट किया जाए इसका तो 1/, ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन आपको 1/log x के जगह t, तो ये हो जाएगा t का पावर m,
और 1/x dx जगह क्या आएगा, dt आएगा ऐसे। अब तो मैं इसको मिटा सकता हूँ, ना आपको दिक्कत होगा ना मुझे दिक्कत होगा, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब ये बताइए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, t का पावर -m, ऊपर पहले लेकर के जाएंगे dt, लेकर के तो जाएंगे, और क्या आएगा, यहां से ये आ जाएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे तो t का पावर -m + 1 बटा -m + 1 प्लस इंटीग्रेटिंग क्वेश्चन, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों, -m है, पावर में भी जोड़ना पड़ता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो कुछ ये ऐसे आ जाएगा, देख लीजिए, देखिए बार बार मिटाते हैं ना, गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी क्या कम हो रहा है। चलिए अब बहुत अच्छे हैं। अब ये बताइए क्या लिखा जाए, इस t के पावर में हम लोग लिख सकते हैं 1 - m डिवाइडेड बाई, यहाँ +1 छूट गया है, 1 - m ये भी हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब t के जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा log x का पावर क्या है, ये log x है, इसका पावर 1 - m डिवाइडेड बाई 1 - m प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, एंड दिस इज आंसर। समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद इस लेक्चर को कर दीजिएगा फिनिश क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए तो ये बताइए क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे बनाया जाए, क्वेश्चन 15 को बनाया जाए, क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो ये मान लेना है, मुस्कुराना है और मुस्कुरा के मान लेना है, x डिवाइडेड बाई 9 - 4x² और ये dx। क्या देख रहे हैं कि जैसे ही डिनोमिनेटर को यानी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाला आ जाएगा, कैसे, 9 का 0 -4 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे और x² का 2x यानी x आ गया। तो मान लीजिए पुट 9 - 4x² इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन कीजिए, 9 का 0 ये हो गया खत्म, तो बचेगा -4 बाहर इंटू x² का 2x dx इक्वल टू dt। ये बताइए चाहिए क्या, x dx, तो ये x dx इक्वल टू क्या आएगा, 4 2 8 यानी कि -1/8 dt, ऐसे ही तो आएगा, या लिख सकते हैं -dt/8, वो भी सही है। तो यहां से क्या आया, नाउ i इक्वल टू क्या लिखेंगे, x dx की जगह -1/8 dt माइनस, या आप dt/8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे वही तो आया। अब क्या, इसके जगह तो बटा में है, तो बटा में इसकी जगह क्या लिखना है, t, ये हो गया। अब ये बताइए क्या हम लोग यहां से थोड़ा सा यहां देख लीजिए, इसको हम लोग -1/8 बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, आप समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dt/t, और dt/t का इंटीग्रेशन log t यानी कि -1/8, और ये हो गया log t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और आप इसके जगह लिख सकते हैं कितना, माइनस, यहाँ लिख देते हैं 1/8, एकदम छोटा छोटा लिख देते हैं और बोल देंगे, आप समझ लेंगे। t की जगह क्या करेंगे, 9 - 4x² प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, एंड दिस इज आंसर। सही है। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम में देखें क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 12 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर कहां से 8 से, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन, जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।